हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अमेंडमेंट 2025 में एक और सेक्शन में लेकर आया हूं टीडीएस अंडर सेक्शन 194 आई। ये सबके लिए जरूरी है इसको सुनना, लेमैन के लिए भी, प्रोफेशनल्स के लिए भी, बिजनेसमैन के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, सबके लिए ये जरूरी है। इसे सुनिए। थ्रेशोल्ड लिमिट, टीडीएस की थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होती है? वो लिमिट जिसके बियॉन्ड पेमेंट करने पर टीडीएस कटेगा। 2025 के बजट में जितने भी थ्रेशोल्ड लिमिट थे, बहुत सारे गवर्नमेंट ने उसे इंक्रीज किया, यानी वो अच्छी बात है, थ्रेशोल्ड लिमिट को बढ़ाया है। लेकिन कुछ लोगों में ये कंफ्यूजन आ गया कि 194 आई रेंट के थ्रेशोल्ड लिमिट सरकार ने 2,40,000 से घटाकर 50,000 कर दिए। ये गलत अफवाह फैल रहा है, ये अफवाह है, ये गलत है। दरअसल में थ्रेशोल्ड लिमिट इंक्रीज किया है सरकार ने रेंट। ठीक से समझे, 2,40,000 पर एनम की लिमिट थी। यानी अगर कोई बिजनेसमैन अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ, और अगर इंडिविजुअल एचयूएफ भी बिग बिजनेसमैन है, बिग बिजनेसमैन का मतलब उनके लास्ट ईयर टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है, अगर प्रोफेशनल है तो 50 लाख से ज्यादा है, तो उनको 194 आई में टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट थी। वहां थ्रेशोल्ड लिमिट दिया गया था अग्रीगेट पूरे साल में 2,40,000 सिंगल ओनर के लिए। मान लीजिए मैं एक बिजनेसमैन हूं, आपसे प्रॉपर्टी में रेंट पर लेता हूं, और उस प्रॉपर्टी के को ओनर हैं, दो लोग हैं, आप और आपके ब्रदर दोनों ओनर। तो यहां पर ओनर अगर मैं पेमेंट 240 के बियॉन्ड कर, मान लीजिए मैं पूरी प्रॉपर्टी पर 3 लाख का पेमेंट कर रहा हूं, तो पर ओनर 1.5 लाख का पेमेंट है, थ्रेशोल्ड लिमिट के नीचे है, टीडीएस की रिक्वायरमेंट नहीं हो। लेकिन अगर पर ओनर मैं 2,40,000 से ज्यादा का पे कर रहा हूं, तो मुझे टीडीएस इसमें काटना पड़ेगा। अगर मैंने प्लांट मशीनरी रेंट पर लिया है तो 2% टीडीएस। अदर देन प्लांट मशीनरी, चाहे जमीन हो, बिल्डिंग हो, फर्नीचर हो, अगर वो चीज मैं रेंट पर लेता हूं तो 10% का टीडीएस की रिक्वायरमेंट है। अब यहां पर चेंज जो गवर्नमेंट ने किया है 2025 में, वो है थ्रेशोल्ड लिमिट, जो कि 2,40,000 से घटाकर 50,000 कर दिया गया है। लेकिन ध्यान देंगे तो आपको दिख रहा होगा 240 पर एनम था, 50,000 पर मंथ है। तो थ्रेशोल्ड लिमिट इंक्रीज किया है सरकार ने, 6 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट हो गई। लेकिन आप ये कभी नहीं बोल पाओगे कि 6 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट है, क्योंकि मान लीजिए ईयर के लास्ट के 2 महीने में मैंने आपका मकान रेंट पर लिया, मैं बैंक हूं और अपने एम्प्लॉय के लिए आपका मकान रेंट पर ले रहा हूं, तो हो गया मेरा बिजनेस पेमेंट अपने एम्प्लॉय के लिए। या एटीएम खुलवाने के लिए मैं आपका एक स्पेस, कमर्शियल स्पेस रेंट पर ले रहा हूं, बैंक ने लिया है आपसे, आपका कमर्शियल स्पेस रेंट पर लिया है, और वो लास्ट के 2 महीने में लिया है, यानी कि अभी फरवरी का महीना है, और फरवरी में और मार्च में पेमेंट जाना है 60,000 रुपए पर मंथ। तो अगर आप देखेंगे तो पुराने लिमिट से 2,40,000 अग्रीगेट फॉर द ईयर नहीं हो रहा, बिकॉज ईयर एंड आ गया। 2 महीने का रेंट कितना बनता है? 1,20,000। थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस नहीं किया, टीडीएस नहीं कटेगा। लेकिन न्यू प्रोविजन के अकॉर्डिंग, सिंस रेंट 50,000 पर मंथ के बियॉन्ड चला गया, तो टीडीएस की रिक्वायरमेंट आई, फिर टीडीएस की रिक्वायरमेंट आएगी। तो थ्रेशोल्ड लिमिट बढ़ाया है, लेकिन इसको समझना पड़ेगा। आप रैंडम वैसे नहीं बोल सकते कि 6 लाख हो गई लिमिट, वो गलत हो जाएगा, स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। हमें तो टैक्समैन की तरह समझना पड़ेगा ना, स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। 50,000 पर मंथ से ज्यादा का अगर रेंट है, तो थ्रेशोल्ड लिमिट अग्रीगेट तो बढ़ा है, 50,000 पर मंथ से ज्यादा का अगर रेंट है, तो टीडीएस की रिक्वायरमेंट अब आ गई है। ठीक है। यहां मैं इंटरेस्टिंगली, जैसे पीछे मैंने आपको वीडियो में प्रॉमिस किया था कि आपको दिखाऊंगा कि फाइनेंस मिनिस्टर ने किस तरह से स्टेटमेंट जो दिया है वो उनके लॉ के साथ मैच नहीं करता। देखिए, वो जानबूझकर उन्होंने नहीं दिया होगा, मैं ये नहीं कहता जानबूझकर उन्होंने, उनको अनजाने में हो गया हो, उन्होंने इस बात पर ध्यान ना दिया हो। लेकिन चीजें कैसे चेंज होती हैं आपको दिखाता हूं। जनरली लोग बजट जो वीडियोस बनते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो इससे एक जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन अभी सरकार ने 2025 का निकाला है, वहां से एक वीडियो बना देते हैं, या फिर मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग फाइनेंस बिल से वीडियो बना देते हैं। वहां से क्या कंफ्यूजन आता है मैं दिखाता हूं। मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग फाइनेंस बिल में क्लॉज नंबर 59 में गवर्नमेंट का लिखा हुआ, ये गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स हैं। क्या लिखा है इन्होंने? लिखा है सेक्शन 194 आई रिक्वायर्स दैट any person not being individual HUF who is responsible for paying to resident any income by way of rent shall deduct TDS, जो भी लिमिट बताया गया है, अगर 240 के बियॉन्ड जाता है तो। बताइए, इस स्टेटमेंट को कोई भी पढ़ के लेमैन क्या समझेगा
कि इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए 194 आई शैल नॉट अप्लाई। बताइए, ये लग रहा है कि नहीं? 194 आई रिक्वायर्स दैट एनी पर्सन नॉट बीइंग इंडिविजुअल, जबकि ये स्टेटमेंट उन्होंने पिक किया 194 आई के स्टार्टिंग लैंग्वेज से। और अगर वो 194 आई जो फाइनेंस मिनिस्टर है मैडम, अगर 194 आई के प्रोविजो में आती तो वहां साफ उनको नजर आता कि इंडिविजुअल एचयूएफ इज आल्सो लायबल टू डिडक्ट टीडीएस अंडर सेक्शन 194 आई इफ लास्ट ईयर टर्नओवर एक्सीड 1 करोड़ और 50 लाख एज द केस में बी। अगर आप बिजनेसमैन इंडिविजुअल हो, बिजनेसमैन बिजनेसमैन इंडिविजुअल और एचयूएफ अगर बिजनेस में एंगेज है, लास्ट ईयर टर्नओवर 1 करोड़ के ऊपर चला गया, 194 आई में उनको भी टीडीएस काट। और अगर प्रोफेशनल हो आप और लास्ट ईयर टर्नओवर 50 लाख के क्रॉस कर जाए तो 194 आई में आपको भी टीडीएस काटना है। तो ये धारणा अगर किसी के मन में है कि 194 आई इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए नहीं एप्लीकेबल है तो ये गलत, उनके लिए भी एप्लीकेबल। तो इनसे अगर पढ़ेंगे तो यहां लिखा हुआ है कि थ्रेशोल्ड लिमिट को इंक्रीज कर दिया, 240 की जगह 50,000 पर मंथ उन्होंने बढ़ा दिया और ये 1 अप्रैल 2025 से बढ़ाया गया है। मैं चाहूंगा इस स्टेटमेंट को आप इग्नोर करके पढ़ें, ये सोचें कि ठीक है उन्होंने बस यूं ही बातों बातों में बोल दिया। क्योंकि अगर हम लॉ देखें तो लॉ में लिखा हुआ है एवरी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ इज लायबल टू डिडक्ट टीडीएस अंडर सेक्शन 194 आई एंड इंडिविजुअल एचयूएफ आल्सो लायबल टू डिडक्ट टीडीएस अंडर सेक्शन 194 आई इफ लास्ट ईयर टर्नओवर एक्सीड 1 करोड़ और 50 लाख इन केस ऑफ प्रोफेशन। उम्मीद करता हूं ये वेलकम अमेंडमेंट आपको पसंद आया होगा, बढ़िया रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट अमेंडमेंट।